और कैसे हो? तो वन पंच मैन, हाँ, तो वन पंच मैन का सीजन 3 आ चुका है, या फिर ये बोले कि बस आया ही है, क्योंकि सीजन 3 को भी जैसे स्टाफ एनिमेट किया है और सीजन 2 में जो इसने बवासीर किया था ना, सीजन 3 में उससे भी खतरनाक है। मतलब तुमने एकदम खतरनाक से खतरनाक एनिमेशन देख रखा होगा, डीमन स्लेयर का, एमएचए का, वन पीस का, एकदम नेक्स्ट एनिमेशन जा रहा है कि वो हदें पार कर रहे हैं, इतना खतरनाक एनिमेशन। बट सिर्फ एनिमेशन क्वालिटी ऊपर जाने में कंपटीशन नहीं है, एनिमेशन क्वालिटी नीचे जाने में कंपटीशन आ गया है। क्योंकि हम लोग देखे थे ब्लू लॉक का सीजन 2, वो इतना खतरनाक एनिमेशन था उसका, जिस तरह से पीएनजी को घुमाया है, क्या फुटबॉल मैच दिखाया था, जिस तरह से 3D को 2D को बनाया है ना, पीएनजी लगा लगा करके एकदम चुम्बेश्वरी था वो। उसके बाद हम लोग देखते हैं टिबेट द बिगनिंग आफ्टर द एंड इन फ्रेम्स। उसका मानवा टिबेट का एकदम खतरनाक है, मतलब जो उसमें विजुअल दिखाया गया है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। और जिस तरह से उसको एनिमेट किया गया ना, यूट्यूबर उससे अच्छा एनिमेशन कर लेता है, एकदम टट्टी एनिमेशन था वो। लाइक एक पीएनजी बनाया और उसी को ऐसे 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 हिला दिया है, मतलब एनिमेशन के नाम पर एकदम स्लाइड से दिखाया है। बट हम लोगों को उसका भी अपग्रेड मिला है, वो भी बड़े एनिमे के साथ, और वो है वन पंच मैन सीजन 3। क्योंकि इसका जैसा एनिमेशन बनाया है ना, वो इतना डिसअपॉइंटेड है कि क्या बताएं। और फैंस ने 6 साल तक वेट किया है, मतलब सीजन 2 6 साल पहले आया था, और उसकी वेट करने के बाद इतना खराब एनिमेशन मिला है ना, मतलब ये इस लेवल पे हुआ है कि मैं अब इसको डिसअपॉइंटेड भी नहीं बोलूंगा, ये उससे ज्यादा नीचे गिर चुका है। मतलब इतना लेजेंडरी मांगा वन पंच मैन, लेजेंडरी एनिमे सीजन 1 का, और उसको 2 में तो खराब किया ही किया, और 3 में तो एकदम महा घटिया कर दिया है। मतलब 6 साल के वेट के बाद भी हम लोग को एकदम खराब चीज देखने मिला है। मतलब इसका एनिमेशन एक पावर पॉइंट स्लाइड शो है, यहाँ एक तो मांगा एनिमेशन में फ्रेम बाय फ्रेम मिला सकते हो, लाइक मांगा को कलर करके बस उसको ऐसे ऐसे हिला दिया है, एकदम एक्यूरेट सेम। इतना खराब एनिमेशन है इसका। और इस पे जो इंटरनेट पे बॉल मचा है ना, पूरा इंटरनेट हिल गया है। मतलब अभी तक इसका 3 एपिसोड आ चुका है, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगा आई थिंक 4 भी आ जाएगा। बट जो इसका एनिमेशन में कारनामा किया है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल है वो। और इसका स्टोरी वो उसको तो कंटिन्यू किया ही है, बट उसमें से भी बहुत सारे सीन्स हटा रखे हैं। और इसके बेसिक स्टोरी की बात करें तो जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है, वो एक अमीर बाप के औलाद को किडनैप कर लेता है, और वो जो अमीर बाप है वो पूरे हीरो एसोसिएशन को लगाता है काम पे कि जा जाके मेरा बच्चा को बचाओ। और यही बेसिक स्टोरी है, और इसमें से बहुत सारा सीन काट रखा है, और वो तो कंप्लेंट है भी नहीं, बट जो सीन दिखाया है ना, वो एकदम गॉड लेवल पे खतरनाक है। क्योंकि एपिसोड 1 तो प्रॉपर पीपीटी था, वो एकदम स्लाइड शो लगी जाता है, एक्यूरेट, लोग से आपस में बात कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं बात करते करते मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं, एक फ्रेम चल रहा है और उस पर लोग बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि मांगा पैलेस में जो एक्यूरेट वर्ड्स है ना, जैसा लंबा लंबा लोग बोलते हैं, क्योंकि मांगा पैलेस में वो एक अलग से टेक्स्ट आता है जिसको लोग पढ़ते हैं, बट एनिमेशन में वही टेक्स्ट इतना लंबा लंबा चिपकाया हुआ है एक फोटो के साथ। मतलब एक फोटो में पूरा पूरा पैराग्राफ खत्म कर दिया है बात कर करके, इतना खतरनाक एनिमेशन है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि एपिसोड 2 में द लेजेंडरी एपिसोड, जिसको इतिहास में लिखा जाएगा, एकदम खतरनाक वाला, तुम गारो को सीन जानते हो, वो स्लाइड करते हुए नीचे आता है। लोग भाई उसको पूरा ट्रोल कर देते हैं, एकदम पकड़ के लपेट लेते हैं उसको, जो गाड़ो स्लाइड करते हुए आता है। यहाँ तक कि एआई इससे ज्यादा बेटर एनिमेट कर देता है। और जैसे स्टाफ इतना मेहनत के बाद ये उनका फाइनल आउटपुट है कि गाड़ो इस तरह से स्लाइड करते हुए आ रहा है, और ये था उनका पीक एनिमेशन। और एपिसोड 3 में, जिसमें एक्चुअल में 5 सीन्स है, जिसमें सबको एक्चुअल होप था कि भाई ये कमाल कर सकता है, इसका एनिमेशन अच्छा होगा, और उसका भी एनिमेशन ठीक था, मतलब 2 एपिसोड से तो बढ़िया ही था, बट वो भी तो फील मजा नहीं आता उसमें। लगा था कि पीपीटी में ही हल्का फुल्का एनिमेशन कर दिया है, जूम इन जूम आउट वाला हल्का फुल्का मूवमेंट कर दिया है, जिससे कि एनिमेशन वाला फील आए, फेक एनिमेशन लगा था ऐसा। यहाँ तक कि जो गरो और रॉयल रिपर का फाइट होता है, उसमें एक जगह पे रॉयल रिपर को फीमेल बना दिया है, और यहाँ पे एक मॉन्स्टर वाटरफॉल में घुसने से पहले ही गायब हो जाता है। ये सब बेसिक मिस्टेक किया है, लाइक कोई बिगनर इसको एनिमेट किया ऐसा कुछ। और इसमें जैसे आपको लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं, एकदम भर भर के। और ये इतना नेक्स्ट लेवल पे चला गया था ना कि उनके डायरेक्टर वो सीधा अपना ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक कर दिए थे, जो एक्स अकाउंट है उनको ही डिलीट कर दिए थे। इतना खतरनाक लोग कर रहे थे, मतलब वो ये लास्ट ट्वीट डाले और पूरा अकाउंट ही उड़ा दिए, उनको इतना खतरनाक ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि जो गारो का स्लाइडिंग वाला सीन है, फैंस ने उसका गेम बना दिया है, गारो स्लाइडिंग गेम। इतना खतरनाक लोग कर रहे हैं, मतलब लोग इंटरनेट पे पूरा स्टूडियो पे चढ़ चुके हैं कि भाई जैसे स्टाफ एनिमे को कुक नहीं किया है, जैसे स्टाफ हम लोग को कुक कर दिया है, इतना खतरनाक एनिमेशन दिखा करके। मतलब जैसे स्टाफ ने इतिहास लिख दिया है, ये जो एनिमेशन है इसको इतिहास में पढ़ा जाएगा। बट यहाँ पे एक्चुअली में किसका गलती है, तो तुम अच्छा से देखो कि एक्चुअली में किसका गलती है, तो देखा जाए कि पूरा पूरा गलती जैसे स्टाफ का नहीं है, हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन पूरा पूरा गलती उसका नहीं है। क्योंकि वन पंच मैन का जो फ्रेंचाइज है वो बांडाई नामको करके एक कंपनी है, उसके पास है। मतलब इसके जो एनिमेशन का जिम्मा है ना, वो वही देखती है, बांडाई नामको कंपनी है वो देखती है। और जो सीजन 3 के लिए जो क्रू कास्ट है, जो डायरेक्टर चुना गया था, एक तो इसने इस चूती कंपनी ने डायरेक्टर के लिए एक हेंटाई डायरेक्टर को सिलेक्ट किया है कि वो इस एनिमे का डायरेक्टर बनेगा। और जो क्रू डिसाइड किया है ना, एनिमेटर्स क्रू, वो सारे बिगनर्स को किया है। तभी तुम देखो एनिमेशन में छोटा छोटा गलती हो रहा है, मतलब जो गलती नहीं होना चाहिए था, जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, जो बिगनर्स कर देते हैं, वैसा वैसा गलती
वन पंच मैन सीजन 3 कर रहा है और इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है बंडे नामको को, क्योंकि उसने इतना खराब क्रू को डिसाइड किया है, ऐसा डायरेक्टर को डिसाइड किया है इस एनिमे को बनाने के लिए। और उसने बजट भी बहुत कम रखा था, क्योंकि सीजन 2 और सीजन 3 के बीच में 6 साल गैप था, बट एक्चुअली वन पंच मैन सीजन 3 को 1 साल का ही टाइम मिला है। बंडे नामको 1 साल पहले इसको अलाउ किया था बनाने के लिए, वो 1 साल पहले ही डायरेक्टर को डिसाइड किया है और बजट भी कम दिया, टाइम भी कम दिया, और जो एनिमेटर्स है वो भी बिगनर्स एनिमेटर को दिया कि भाई उनको भी सीखने में टाइम लगेगा, इसलिए एनिमेशन वो इम्प्रूव तो कर रहे हैं बट सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हैं वो जो बिगनर्स करते हैं। मतलब जो इतना लेजेंडरी एनिमे है वन पंच मैन, इतना खतरनाक फ्रेंचाइज है, ये तो मादरचोद कंपनी है बंडे नामको, ये उसको पूरा खराब कर रहा है सिर्फ अपने शेडी बिजनेस की वजह से। ये एकदम खतरनाक बिजनेस कर रहा है ऐसा मेरे को लगता है। तो तुमको जितना भी हेट देना है ना, अंदर से जितना भी गुस्सा आ रहा है एकदम खतरनाक वाला, वो सारा इस कंपनी को दो, बंडे नामको करके। यही पूरा पूरा क्रेडिट जाता है जितना भी कुछ हो रहा है वन पंच मैन के साथ, सीजन 2 में, सीजन 3 में, और यहाँ तक सीजन 1 में भी। जो भी फॉल्ट तुमको लगता है ना, हल्का सा भी कुछ भी, सारा क्रेडिट इसी को जाता है, तुम इसी को कर दो। स्टूडियो भी थोड़ा मोड़ा गलती करता है क्योंकि वो भी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, बट सारा गलती इस कंपनी का है, इस महाचोद कंपनी का है, बंडे नामको का। यही इस फ्रेंचाइज को डुबा के रख दिया है। और हर बार जो गोटेड मांगा होता है, एकदम खतरनाक मांगा जिसके बहुत सारे फैंस है, जिसको सब पसंद करते हैं, उन सब के साथ ऐसा ही क्यों होता है? तुम बजर को देख लो, टिबेट को देख लो, वन पंच मैन को देख लो, सबका हालत खराब हो चुका है। बजर का जो 3D एनिमेशन था वो तो इतना खराब था ना कि मेरे को अभी भी वो रात में हॉन्ट करता है। टिबेट का तो क्या ही पता है, उसको तो हटा ही दो। और जो वन पंच मैन है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट मांगा, जिसको मैं इतना बार पढ़ चुका हूँ, उसके एनिमेशन को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है एकदम कचरे की तरह, ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है। एकदम सच में मैं बहुत दुखी हूँ इस ऐसा एनिमेशन को देख करके, बट मैं क्या करूँ, सपोर्ट तो मैं करूंगा ही, क्योंकि फेवरेट एनिमे है मेरा। और अगर इसके ओवरऑल सीजन की बात करें, सीजन 3 के बारे में, अभी तक जितना भी एपिसोड आया है उसके आपको तो पता चल गया कि एपिसोड कुक हो चुका है। इससे तुम कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, कुछ भी नहीं। ये तुमको अभी तक जितना किया है ना, उससे ज्यादा डिसअपॉइंटेड कर सकता है। और इसके एपिसोड की बात करें तो आई थिंक हर एपिसोड में 2 से 3 मांगा चैप्टर को कवर किया जा रहा है, और इस तरह चला जाए ना तो वो आई थिंक 110 चैप्टर से लेकर 115 चैप्टर तक पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। तो मतलब जो एंडिंग होगा ना, वो या तो साइतामा वर्सेस उरुची है ना उस पे होगा, या फिर हम लोग को गॉड का जो अपीयरेंस है ना उसको दिखा सकेंगे, या फिर एकदम खराब टट्टी वाला जो तुमने एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, एकदम बुरा से बुरा एंडिंग हो सकता है ना, वो भी हो सकता है जो पूरा इतिहास लिख दे। मतलब जो बहुत लोग सोच रहे थे ना कि ताजुमाकी का फाइट देखने मिलेगा, वो तो नहीं मिलने वाला। वो होगा सीजन 4 में, जो कि कब आएगा कभी नहीं, क्योंकि जैसे सीजन 3 को ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, भगवान जाने सीजन 4 बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं अंदर से मर चुका इसका सीजन 3 को देख करके। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा, जब भी तुम इसके एपिसोड को देखो ना, तो अपने उम्मीद को एकदम बंद कर रखना, अपने दिमाग को बंद कर देना, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या पता तुम एकदम खतरनाक चीज विटनेस कर लो और वन पंच मैन सीजन 3 चला गया, और आगे उसका एनिमेशन अगर ठीक हुआ ना तो उसको भी हम लोग विटनेस करेंगे ही। तुम इससे अच्छा वन पंच मैन का मांगा पढ़ सकते हो, वो एकदम खतरनाक है, एकदम नेक्स्ट लेवल चीज है वो। उसका जो आर्ट है इतना खतरनाक है ना, तुमको देख के एकदम मजा आ जाएगा। तो तुम जाके मांगा पढ़ना, अभी वो ऑनगोइंग में चल रहा है, और सीजन 3 से तुम कोई उम्मीद रखो ही नहीं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी दबा दो, कमेंट भी कर दो, जो करना है कर दो। और इसी के जैसा एकदम दिमाग खराब कर देने वाला एनिमे, उसका सीजन 4 आ गया है, उसको मैंने इससे पहले रिव्यू करा है, तुम जाके वो वाला वीडियो देखना, एकदम खतरनाक एनिमे है वो। मतलब इतना खराब एनिमे है कि मेरे को बहुत पसंद है, तुम जाके देखना वो वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।